आप जो दूध पी रहे हैं वह कहीं आपको बीमारियां तो नहीं दे रहा है? वह दूध क्या आपके बच्चों को कहीं सुस्त तो नहीं बना रहा? हेलो दोस्तों, सभी देखने वालों को मेरा राम राम। दोस्तों, यह तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि दूध प्रोटीन और कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसको सभी उम्र के लोग ले सकते हैं और यह हमारे मानसिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। दूध खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए जरूरी प्रोटीन की पूर्ति करता है। शायद इन्हीं सभी गुणों की वजह से प्राचीन काल से ही हमारे देश में सभी घरों में दूध का सेवन किया जाता रहा है। पर आज के समय में क्या आप यह कह सकते हैं कि आप जो दूध रोज ले रहे हैं वह सही भी है या नहीं? दोस्तों, क्या आपको पता है दूध दो प्रकार का होता है। इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है A1 और A2। अब आप कहेंगे यह A1 और A2 क्या भला है और क्या मुझे इससे फर्क पड़ता है? तो जवाब है जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण अंतर को जान लेते हैं। यह अंतर आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को संवार या बिगाड़ सकता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। अगर यह बात आपको समझ आ गई तो आप अपने और अपने परिवार को कई अनचाही बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको पर्यावरण, कृषि, गौपालन और स्वास्थ्य संबंधी विषयों में रुचि है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इन विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाते हैं। रसायन शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो दूध मुख्यतः फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स से बना होता है। इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व प्रोटीन है। दूध में मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है केजीन प्रोटीन और दूसरा है व्हे प्रोटीन। इनमें केजीन प्रोटीन की मात्रा 80% और व्हे प्रोटीन की लगभग 20% होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रोटीन दूध में पाया जाता है उसमें ज्यादातर केजीन प्रोटीन ही होता है। अब यह जो केजीन प्रोटीन होता है वह भी दो प्रकार का होता है, अल्फा केजीन और बीटा केजीन। अब हम दूध के जिस अंतर की यहाँ बात कर रहे हैं वह इसी केजीन प्रोटीन की वजह से है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि विभिन्न प्रकार के जानवरों में यह बीटा केजीन प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में दो प्रकार के बीटा केजीन प्रोटीन खोज निकाले और उनको नाम दिया A1 और A2। दोस्तों, यह पाया गया कि यूरोपियन और अमेरिकन नस्ल की गायों से जो दूध हमें प्राप्त होता है उस दूध में A1 बीटा केजीन प्रोटीन पाया जाता है। इस A1 प्रोटीन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की शोध आजकल दुनिया भर में हो रही है। यह A1 प्रोटीन जब हमारे शरीर में पचता है तो इसमें से BCM7 नाम का एक तत्व निकलता है जिसको बीटा कैजोमॉर्फिन 7 भी कहा जाता है। A1 प्रोटीन के दुष्प्रभाव इस BCM7 की वजह से ही बताए जाते हैं। कुछ शोधों में यह पाया गया है इस A1 प्रोटीन की वजह से हमें डायबिटीज टाइप 1, कोरोनरी हार्ट डिजीज, शिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसे कई रोग होने की संभावना रहती है। डायबिटीज टाइप 1 ज्यादातर बच्चों में होती है और इसमें शरीर में इंसुलिन कम बनने लगता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज में दिल के अंदरूनी धमनियों में वसा जमने लगती है जिसकी वजह से हृदयघात जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। शिजोफ्रेनिया में दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति में कमी आने लगती है। इंसान कल्पना और वास्तविकता में अंतर कर पाने में असमर्थ होने लगता है। ऑटिज्म छोटे बच्चों में पाया जाता है जिसमें उनके सामाजिक व्यवहार में कमी देखी जाती है और वह एक ही बात या काम को बार बार दोहराते देखे जाते हैं। इसके अलावा इस A1 प्रोटीन वाले दूध की वजह से कुछ लोगों में पाचन और पेट संबंधी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जबकि A2 प्रोटीन युक्त दूध में यह सभी परेशानियां देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि इस विषय पर वैज्ञानिक जगत अभी तक एक मत नहीं हो पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि A1 प्रोटीन और ऊपर बताई गई सारी समस्याओं का अभी तक स्पष्ट तौर पर संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। दोस्तों, विज्ञान अपनी गति से सच की खोज में लगा रहता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक विज्ञान उस सच तक पहुंच नहीं जाता तब तक क्या हम इन स्वास्थ्य संबंधित खतरों को नजरअंदाज करते रहें?
आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन नस्ल की गायों में ही A1 प्रोटीन दूध पाया जाता है तो इससे हम भारतीयों को कोई नुकसान नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में जो कुल दुग्ध उत्पादन होता है उसमें विदेशी और संकर नस्ल की गायों का दूध ज़्यादा है और देसी गाय का दूध कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में विदेशी नस्लें जैसे HF, जिसको होल्स्टेन फ्रीजियन भी कहते हैं, और जर्सी, और इसके अलावा कुछ और इनसे बनी हुई संकर नस्लें ज़्यादा पाले जाने लगी। इसकी वजह यह थी कि यह विदेशी और संकर नस्लें ज़्यादा दूध उत्पादन देती हैं और इस वजह से हमारे प्राचीन देसी गौवंश की संख्या घटने लगी। 2012 की एक गणना के अनुसार हमारे देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 31% विदेशी एवं संकर नस्लों के दूध का था और सिर्फ 21% देसी नस्ल की गाय का, और बचा हुआ दूध भैंस और अन्य जानवरों का। विदेशी नस्ल की गाय हमारे देश के गर्म पर्यावरण को सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसको कई बीमारियां होती रहती हैं और उसके पालन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक संकर नस्ल यानी कि एक मिलीजुली नस्ल विकसित की। इस विकसित नस्ल में विदेशी गायों की ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता और देसी गायों की अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता शामिल थी, लेकिन ऐसा करने से भी A1 प्रोटीन उसके दूध से गया नहीं। आज भी जो संकर नस्ल हमारे देश में पाई जाती है उसके दूध में A1 और A2 दोनों ही प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सिर्फ शुद्ध देसी नस्ल के दूध के गाय में ही शुद्ध तौर पर A2 प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने A1 और A2 प्रोटीन के संबंध में जो बहस आजकल पूरी दुनिया में चल रही है उससे आपको अवगत कराया। दोस्तों, इस विषय में अभी भी वैज्ञानिक शोध जारी है, तो आने वाले समय में हमें A1 और A2 दूध के बारे में स्पष्ट तौर पर और जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है, देसी गाय से मिलने वाले A2 प्रोटीन युक्त दूध ही हमारे लिए लाभदायक एवं सर्वश्रेष्ठ है। वैसे भी पिछले कुछ दशकों को अगर हम छोड़ दें तो पहले हमारे देश में विदेशी नस्लें नहीं पाली जाती थी। हमारे ऋषियों ने जिसे माता की उपाधि दी वह निसंदेह देसी नस्ल की गौवंश ही थी। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके साथियों और संबंधियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप भी इस विषय में कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपसे मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद।